एक्सरसाइज 4.2 हुआ समाप्त। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने से पहले उसमें कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं जिसको जान लेना बेहद जरूरी है, ठीक है। उसको जाने बिना 4.3 नहीं बनने वाला, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पहले से जानते हैं कि द्विघाती सूत्र जो होता है यानी एक्स का मान निकालने का सूत्र जो होता है वो होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है द्विघाती सूत्र का, ठीक है। यानी x का मान निकालने का फॉर्मूला है, मूल निकालने का फॉर्मूला है, किसी द्विघात समीकरण का मूल निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें जो ये वाला पार्ट है ना, इसमें ये वाला पार्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है विवेचक, ठीक है। क्या बोलते हैं? विवेचक या विविक्तकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विविक्तकर, ठीक है। या तो हम विवेचक बोलते हैं या विविक्तकर बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे इस विविक्तकर को हम डी से भी सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं, यानी कि बड़े वाले अंग्रेजी के बड़े वाले लेटर डी से सूचित करते हैं। किसको? विवेचक को, है ना। तो डी यानी कि विवेचक, अगर डी लिखें तो इसको हम क्या मानेंगे? विवेचक मानेंगे, ठीक है। चलो, तो विवेचक बराबर यानी इसी को हम बोलते हैं विवेचक। इस फॉर्मूला में ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं विवेचक। 4.2 स्टार्ट करने से पहले हम इसको बता दिए थे, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो आज हम फिर बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं विवेचक बोलते हैं, जिसको हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर डी से सूचित करते हैं। हिंदी में विवेचक बोलते हैं या विविक्तकर बोलते हैं, ठीक है। या इंग्लिश में इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे डी इक्वल टू हो जाएगा कितना? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यही होता है डी का मान, यानी कि यही होता है विवेचक। इसी को बोलते हैं विवेचक। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस फॉर्मूला का बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है विवेचक होता है, ठीक है, जिसको हम डी से सूचित करते हैं, ठीक है। क्लियर है? यही डी जो है ना, यही डी किसी द्विघात समीकरण के मूल के प्रकृति को निर्धारित करता है, ठीक है। तो ये डी का मान जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इसका जो मान निकलेगा ना किसी द्विघात समीकरण में, तो उस द्विघात समीकरण का जो मूल होता है उसके प्रकृति के बारे में बताएगा, यानी कि वो उसका मूल जो निकलेगा वो वास्तविक निकलेगा, समान निकलेगा या असमान निकलेगा, ठीक है। उसके मूल के प्रकृति के बारे में बताता है, ठीक है। तो देखते हैं मूल की प्रकृति क्या होती है। चलो, अगर डी का मान अगर 0 के बराबर आ जाए, डी का मान अगर 0 के बराबर आ जाए किसी द्विघात समीकरण में, डी का मान 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। डी का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये डी का मान जो है 0 के बराबर आ जाता है, ठीक है। जब 0 के बराबर आता है तो क्या होता है? उसका मूल जो होता है वास्तविक और समान होता है, ठीक है। इसका मूल जो होगा वास्तविक और समान होगा। कब? जब डी 0 के बराबर आएगा तब इसका मूल क्या होगा? वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान, यानी बराबर मूल होगा इसका, ठीक है। यानी इसमें जो x का मान निकलेगा ना, इसमें x का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा? सेम 2 निकलता है ना द्विघात समीकरण में। x का मान कितना निकलता है? 2 निकलता है। अब वो उसमें से जो दो मान निकलेगा ना, वो दोनों मान जो होगा बराबर होगा। यानी मान लेते हैं x का मान अगर 2 निकलता है तो दूसरा मान भी 2 ही निकलेगा, ठीक है। यानी x का 2 मान हो जाएगा 2 और 2, ठीक है। चलिए, उसी तरह से ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन यानी कि सेकेंड जो होता है, डी का मान अगर 0 से बड़ा हो, डी का मान अगर 0 से बड़ा हो तो इसका मूल जो होता है यानी जो x का मान निकलेगा वो क्या होगा? वास्तविक होगा और असमान होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा, ठीक है। जब d का मान 0 से बड़ा आ जाए, ठीक है, यानी 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? उसमें मूल जो उसका निकलेगा यानी x का जो मान निकलेगा उस द्विघात समीकरण में, ठीक है, उसमें जो होगा वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। x का मान जो होगा वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और असमान का मतलब कि वास्तविक संख्या आएगा,
x का मान, और x का मान दो भिन्न संख्या आएगा, यानी अलग अलग संख्या आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो उसके बाद में 3 नंबर जो है, अगर d का मान 0 से छोटा आ जाए, अगर d का मान 0 से छोटा आ जाए तो क्या होगा, अगर d का मान 0 से छोटा आ जाए तो इसका जो x का मान निकलेगा, यानी कि इसके मूल का प्रकृति क्या होगा, मूल जो इसका होगा कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, मूल नहीं है, ठीक है। जब इस तरह से आ जाए, ठीक है ना, d का मान अगर 0 से छोटा आ जाए, यानी माइनस में चला आए, ऋणात्मक में चला आए, तो उसमें जो है मूल जो निकलेगा वो वास्तविक नहीं होगा, ठीक है, यानी कोई भी उसका वास्तविक मूल नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो ये है 3 कंडीशन, ठीक है। अगर d का मान 0 आ जाए तो मूल जो होगा वास्तविक और समान होगा, यानी x का 2 मान निकलेगा और दोनों मान बराबर निकलेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर d का मान 0 से बड़ा आ जाए, d का मान 0 से बड़ा आ जाए तो उसका मूल जो निकलेगा वास्तविक होगा और असमान होगा, यानी x का मान तो वास्तविक निकलेगा लेकिन असमान निकलेगा, बराबर नहीं निकलेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर d जो होगा 0 से बड़ा छोटा होगा, d जो होगा 0 से छोटा होगा, यानी 0 से छोटा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक में चला आ जाएगा, ठीक है। तो जब ऋणात्मक में होगा d का मान तो इसका जो होगा कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेगा, ठीक है, यानी वो क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम कोई समीकरण अगर ले लेते हैं, मान लेते हैं हम कोई समीकरण ले लिए 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू अगर हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। ये मान लिए कोई क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। अब इसमें देखो कि इसमें हम a बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 और b इक्वल टू क्या लिखते हैं, -3, ठीक है। c इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा। अब हम इसमें d निकाल करके देखते हैं कि इसके मूल जो होगा, इसका जो मूल होगा वो किस प्रकृति का होगा, किस प्रकृति का कहने का मतलब इसका मूल जो निकलेगा वास्तविक निकलेगा या अवास्तविक निकलेगा, है ना, यानी कि वास्तविक निकलेगा या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेक करने के लिए d निकालेंगे ना, d यानी विवेचक निकालेंगे, तो d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि b के जगह पर क्या है, b के जगह पर क्या है, -3, तो -3 का स्क्वायर कर लेते हैं, और माइनस 4ac, तो 4 इंटू a के जगह पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, है ना, और c के जगह पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है ना। चलो अब -3 को स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 9 होता है, और यहाँ पे देख लो -4 दूना 8, 8 पचे 40, ठीक है, यानी इसका जो मान निकला -31। अब यहाँ d जो है ऋणात्मक में आ गया, ठीक है, यानी ये जो d का मान जो निकला, ये d का जो मान निकला क्या हुआ, 0 से छोटा हुआ ना, d का मान 0 से छोटा हुआ, ठीक है। अतः इसका जो हल निकलेगा, हल जो होगा इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा, यानी कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है। अगर d का मान 0 से छोटा आ जाता है, ऋणात्मक आ जाता है, तो उसमें जो होता है उस द्विघात समीकरण का जो मूल निकलेगा, मूल जो होगा कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है, यानी वो संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसी तरह से कोई और हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें a क्या हो जाएगा, इसमें a हो जाएगा, a के जगह पर क्या है, x स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, ठीक है। b क्या है, x का गुणांक 4 है, c क्या है, अचर पद 4 है, ठीक है। अब इसमें हम d निकाल कर देखते हैं कि इसका जो मूल निकलेगा वो किस प्रकृति का होगा, ठीक है। तो चलो हम d निकाल के देखते हैं, इसमें d निकालेंगे तो d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, d स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b स्क्वायर, तो b कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, और -4 इंटू ac, तो a के जगह पर 1 लिखेंगे, c के जगह पर 4 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और ये होगा 4 चौके 16, यानी कि d कितना आया 0, यानी d का जो मान है ना,
डी का जो मान है वो कितना निकला, 0। तो यहाँ पे जब डी का मान 0 होता है, डी का मान जब 0 होता है तो क्या होता है, उसका मूल जो होता है वास्तविक और समान होता है, ठीक है, वास्तविक और समान होता है। तो इसमें जो है ना, इसमें x का जो मान निकलेगा इस समीकरण में, इस द्विघात समीकरण में x का जो मान निकलेगा ना वो वास्तविक होगा और समान होगा, यानी x का दो मान निकलेगा, वो दोनों क्या होगा, एक बराबर होगा, ठीक है, x का मान समान निकलेगा, ठीक है ना। चलिए अब इसी तरह से हम कोई और यहाँ पे ले लेते हैं, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 3x² + 2x - 1, ठीक है, 3x² + 2x - 1 = 0, ठीक है। ये दूसरा हम एग्जाम्पल ले लिए। अब इसमें हम d निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो इसमें a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 2, और c बराबर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा -1, ठीक है, क्या होगा, -1। अब हम इसमें d निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें हम d निकालते हैं तो d बराबर क्या हो जाएगा, d होता है यानी विवेचक b² - 4ac, b² - 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे b² यानी कि 2 का स्क्वायर कर लेंगे, b क्या है, 2 है, -4ac, तो 4a कितना है, a है 3, और यहाँ पे c कितना है, -1, c कितना है, -1, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 × 12, यानी कि हो गया कितना, 16, ठीक है। यानी इसमें जो है d का मान जो निकला, d का जो मान निकला वो क्या निकला, 0 से बड़ा, ठीक है, 0 से बड़ा ही है ना, 16 जो है 0 से बड़ा है, ठीक है। तो ये d का मान जो निकला 0 से बड़ा निकला यानी 16। तो जब d का मान यानी विवेचक जो होता है 0 से बड़ा होता है, ठीक है, तब क्या होता है, उसका मूल जो होता है वास्तविक और असमान होता है, ठीक है, वास्तविक और असमान। तो इसका मूल वास्तविक निकलेगा और असमान निकलेगा, यानी x का जो मान निकलेगा ना, है ना, इसमें जो मूल निकलेगा इस समीकरण का, वो जो होगा वो वास्तविक होगा और असमान होगा, ठीक है। यानी x का 2 मान निकलेगा तो 2 अलग अलग मान निकलेगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं अगर x का मान कोई 4 निकलता है तो अगला कोई और अंक निकलेगा, ठीक है, x का कोई और अंक, कोई और मान निकलेगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे एक बार और रिपीट कर लो इसको, d = 0, अगर d विवेचक 0 आ जाए तो उसका मान जो होता है वास्तविक और समान होता है, यानी उसका जो मूल निकलता है ना वास्तविक और एक समान निकलता है, ठीक है। उसी तरह से अगर d का मान 0 से बड़ा आ जाए, d का मान 0 से बड़ा यानी धनात्मक आ जाए तो क्या होगा, उसका मूल जो निकलेगा वास्तविक और असमान निकलेगा, ठीक है, वास्तविक और असमान निकलेगा। उसी तरह से यहाँ पे d जो है अगर 0 से छोटा आ जाए, d 0 से छोटा आ जाए यानी ऋणात्मक में आ जाए तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कि वो संभव ही नहीं होगा, ठीक है ना। चलो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे 3 गो एग्जाम्पल है, इसको समझ लेना, ठीक है, इसको समझ लेना और इसको समझ लेना, ठीक है ना। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, क्वेश्चन इसका बनाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे 4.3 का 1 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में से प्रत्येक का विवेचक यानी कि d लिखे, ठीक है, विवेचक लिखना है इसका। ये देखिए यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन दे दिया है, 1 का 1, ठीक है, बोल रहा है कि इसका d लिखना है यानी कि इसका विवेचक लिखना है, x² + 4x + 3 = 0। तो इसका क्या निकालना है, विवेचक यानी कि d लिखना है। तो d निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें से a क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें a क्या है, a का मान क्या है, 1 है, x² का जो गुणांक होता है ना वही a होता है, a का मान होता है। तो इसमें x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो a का मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे b का मान कितना हो जाएगा, जो x का गुणांक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, b, ठीक है। और उसके बाद जो c जो होता है अचर पद होता है, तो c क्या है यहाँ पे 3, ठीक है। अब इसमें हम d निकालना है ना, तो d निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, d बराबर क्या होता है, d बराबर यानी कि विवेचक बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है, b² - 4ac। तो यहाँ पे हम b² यानी कि b का मान कितना, 4 का स्क्वायर करेंगे, अब -4 × a की जगह पर a और c की जगह पर 3, ठीक है। तो इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं तो 16 अब -4 × 3 कितना, 12 बराबर कितना हो गया, 4, ठीक है ना। तो यहाँ d का मान कितना निकला, 4। बस इतना ही करना है, इसमें सिर्फ d का मान निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ d का मान निकालना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। हम इसमें एक और क्वेश्चन बना देते हैं जो रूट वाला है, दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन, बाकी सब खुद से बन जाएगा, ठीक है ना, सबसे बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि √3x² - 2√2x, ठीक है, √3x² -
2√2x और -2√3, ठीक है, -2√3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में, ये 5 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में डी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो डी का मान ज्ञात करने के लिए इसमें हम पहले ए बी सी चुन लेते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि इसमें ए क्या है, ए है √3 यानी x² का गुणा क्या है √3, और अच्छा बी क्या है, इसमें बी है कितना -2√2, है ना, और सी कितना है इसमें -2√3 है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डी का मान निकालेंगे। इसलिए डी बराबर फॉर्मूला क्या लगाते हैं, b² -4ac, यानी कि विवेचक होता है b² -4ac। तो b² यानी कि b के जगह पर क्या है -2√2 का स्क्वायर और -4ac, तो 4 इंटू ए क्या, ए के जगह पर क्या है √3, है ना। अच्छा इंटू सी के जगह पर क्या है -2√3। चलो इसको स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2, ठीक है। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और √2 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अच्छा उसके बाद में माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखो अगर इससे -2 से -4 में गुना करते हैं तो कितना होगा, -2 से -4 में गुना करेंगे तो -8 होगा ना, होगा। अच्छा यहाँ पे √3 और √3 में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू, देखो यहाँ पे √3 और 2√3 में गुना करो, 2√3 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा माइनस ये √3 और √3 गुना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, तो यानी कि 3 दूना कितना हो जाएगा 6, ये 3 हो गया, और ये इसमें गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी हो जाएगा -6, ठीक है। तो 4 इंटू -6 √3 में और -2√3 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। चलो अब ये हो गया 8, है ना, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 छक 24 हो जाएगा, ठीक है, यानी कितना हो गया 32, ठीक है। देखा था इसमें, तो यहाँ पे डी का मान कितना निकल के आ गया 32 निकल के आ गया, ठीक है। इसी तरह से 1 नंबर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे हम 2 नंबर ही 2 का 2 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। 2 का 1 नंबर क्वेश्चन ये है, और एक और हम क्वेश्चन बनाते हैं 2 का 2, ठीक है। तो 2 का 2 नंबर क्वेश्चन है 2x² + 3x + 4 = 0, ठीक है। इसमें बताना है कि मूल जो होगा वास्तविक होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें डी निकालेंगे तब तो पता चलेगा कि मूल वास्तविक है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि ए इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सी क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे डी, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है b² -4ac, ठीक है। तो b² यानी कि 3 का स्क्वायर कर लेंगे, और -4 इंटू ए के जगह पर 2 और सी के जगह पे 4, ठीक है। तो ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और -4 दूना 8, 8 चौका कितना 32, है ना, यानी ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा तो हो जाएगा 23, ठीक है। दिक्कत है यहाँ पे। अब ये -23 होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा -23 होगा। अब ये -23 आ गया ना, है ना, डी का मान कितना आ गया माइनस में आ गया, तो यहाँ पे जब माइनस में आता है ऋणात्मक आता है, यानी कि डी का जो मान निकला वो क्या है 0 से छोटा है, क्या है 0 से छोटा। तो जब भी डी का मान 0 से छोटा हो तो उसका वास्तविक मान, उसका मान क्या हो जाएगा वास्तविक, यानी उसका मूल क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका मूल जो होगा, इसका मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डी का मान क्या आया है 0 से छोटा, यानी कि -23 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो निकलेगा, इसका जो मूल निकलेगा, इस समीकरण का मूल निकलेगा, वो मूल जो होगा वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो है ना डी का मान क्या आया है 0 से बड़ा, यानी कि प्लस, यानी कि धनात्मक आया है ना, 92 आया है। तो यहाँ पे डी जो है ना 0 से बड़ा है, डी क्या है 0 से बड़ा है, यानी धनात्मक में है। तो इसलिए यहाँ पे जो होगा, इसका जो मूल निकलेगा ना, इस समीकरण का जो मूल निकलेगा, x का मान निकलेगा इसमें, उसका जो मान होगा वो क्या होगा वास्तविक होगा, ठीक है। यानी इसका मूल क्या होगा वास्तविक होगा, और इसका मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी का मान क्या है, डी का मान क्या है 0 से छोटा, यहाँ पे डी का मान क्या है 0 से बड़ा, ठीक है, 0 से बड़ा है,
ठीक है। चलिए अब इसी तरह से 2 नंबर क्वेश्चन ही बन जाएगा सारा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द्विघात निम्नलिखित द्विघात समीकरण में जो है इसका जो मूल निकलेगा वो पुनरावृत्ति मूल होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञात करें कि निम्नलिखित द्विघाती समीकरण कि एक पुनरावृत्ति मूल है या नहीं, ठीक है। अरे समझ में, पुनरावृत्ति मूल का मतलब ये हुआ कि उसमें जो समीकरण है उस समीकरण का जो मूल निकलेगा वो समान मूल निकलेगा कि नहीं, ठीक है। यानी जब कहीं कहीं होता है ना कि x का मान दोनों क्या होता है, बराबर निकल जाता है, ठीक है। तो x का मान दोनों बराबर है या नहीं है, ठीक है, इसी को बताना है, ठीक है ना। तो x का मान बराबर कब होता है, यानी मूल किसी द्विघात समीकरण का मूल जो होता है बराबर कब होता है, अभी भी बताया ना, अभी भी बताया कि बराबर कब होता है। तो बराबर कब होता है, जब d का मान 0 आ जाए तब, जब d का मान 0 आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि उस समीकरण में जो x का मान निकलेगा यानी उसका जो मूल निकलेगा वो दोनों समान मूल निकलेगा, ठीक है, वास्तविक और समान, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि पुनरावृत्ति मूल है या नहीं है, यानी कि समान मूल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 का 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 9x² माइनस 12x प्लस 4, 9x² माइनस 12x और प्लस 4 बराबर 0, यानी इस समीकरण का मूल जो होगा पुनरावृत्ति होगा या नहीं होगा, यानी इसका मूल जो निकलेगा वो समान निकलेगा या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले d निकालेंगे, चूंकि a बराबर इसमें क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, b बराबर क्या होगा -12 होगा, c बराबर क्या होगा 4 होगा, ठीक है। इसलिए इसमें हम d बराबर क्या निकालेंगे, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac है ना। तो b² यानी कि b की जगह पर क्या है -12 है, तो b -12 का स्क्वायर, 4 इंटू ac, a कितना 9 और c कितना 4। चलो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 44 और माइनस ये कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 16 नवा कितना होता है 144, 16 नवा 144, यानी 144 से 144 घटा तो कितना आया 0 आया ना, ठीक है। तो जब चूंकि d का मान क्या है, यहाँ पे d का मान जो है 0 के बराबर है यानी 0 है। d जब 0 रहता है तो उस समीकरण का जो मूल निकलता है वो क्या निकलता है, वास्तविक और समान निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि पुनरावृत्ति मूल है या नहीं है, तो बताओ कि इसका पुनरावृत्ति मूल होगा या नहीं होगा, एकदम होगा, ठीक है। इसलिए इसका मूल जो होगा, इसका मूल पुनरावृत्ति होगा, पुनरावृत्ति होगा, मूल क्या होगा पुनरावृत्ति होगा। क्यों होगा पुनरावृत्ति, क्योंकि इसमें d का जो मान निकला है, d का मान 0 निकला है, और जब d का मान 0 निकलता है तो मूल जो होता है वो मूल वास्तविक और समान होता है। समान का मतलब क्या हुआ पुनरावृत्ति, यानी कि x का जो मान निकलेगा फिर दूसरा x का जो एक मान निकलेगा फिर दूसरा भी वही मान निकलेगा, ठीक है, यानी वो क्या करेगा रिपीट करेगा, ठीक है ना। चलो इसी तरह से ये 3 नंबर जो क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ना। अगर d का मान 0 नहीं आता है ना, d का मान 0 नहीं आता है तो पुनरावृत्ति नहीं है, d का मान 0 आता है तो पुनरावृत्ति है, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, 3 नंबर के सारे क्वेश्चन इसी तरह से बन जाएंगे। d निकालेंगे और d का मान 0 आता है तो क्या होगा पुनरावृत्ति होगा, d का मान 0 नहीं आता है तो पुनरावृत्ति नहीं होगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे 4 से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हो गया, कल हम स्टार्ट करेंगे 4 से, ठीक है ना। 4 से स्टार्ट करेंगे और जहां तक कवर हो जाए वहां तक करेंगे और मिलते हैं कल, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।